देवभूमि को पवित्र बनाने की खाई सनातनियों ने कसम। महाशिवरात्रि से पहले एक फैसले से मचाया हड़कंप। धामी सरकार का बड़ा फैसला। हरिद्वार से लेकर नैनीताल तक दिखेगा धामी सरकार के फैसले का असर। विरोधी भी देखकर रह गए दंग। जो किया वो आप भी वीडियो में जानिए। जी हाँ, ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का त्योहार महाशिवरात्रि को लेकर पूरे देश में धूम दिख रही है। इस बीच देवभूमि में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया है, जबकि भोले के भक्तों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व जिसमें भोले के भक्त पूजा पाठ करते हैं और चारों ओर ऐसा उत्सव जैसा माहौल रहता है जो वातावरण को भी मंत्रमुग्ध कर दे। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा कौन सा फैसला है और किन किन जिलों के लिए लिया गया है। चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड में महाशिवरात्रि से पहले धामी प्रशासन ने बड़ा कदम उठा दिया है और कई जिलों में मीट की बिक्री पर रोक लगा दी है। नैनीताल, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी के कई इलाकों में ये बैन लागू रहेगा। सबसे ज्यादा चर्चा काशीपुर की हो रही है, जहां मेयर दीपक बाली ने 11 फरवरी से 15 फरवरी तक पूरे शहर में कच्चे और पके मांस की बिक्री बंद रखने का आदेश दिया। प्रशासन साफ कह चुका है कि जो भी नियम तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस फैसले ने देवभूमि में माहौल गरमा दिया है और आस्था से जुड़े लोग इसे धार्मिक मर्यादा का सम्मान बता रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हरिद्वार में कावड़ यात्रा और महाशिवरात्रि को देखते हुए गंगा घाटों के आसपास मांस की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। घाटों और कावड़ मार्ग के किनारे मीट मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। लाखों श्रद्धालु गंगा जल लेने पहुंचते हैं, इसलिए प्रशासन ने साफ निर्देश दिए कि इन इलाकों में पका या कच्चा मांस बिल्कुल उपलब्ध नहीं होगा। पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई और संवेदनशील जगहों पर खास निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि फैसला केवल कानून व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि आस्था की गरिमा बनाए रखने के लिए है, ताकि किसी भी तरह का विवाद खड़ा न हो। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 5 दिनों का ये प्रतिबंध सबसे ज्यादा चर्चा में है। मेयर दीपक बाली ने साफ कहा है कि महाशिवरात्रि के दौरान शहर की धार्मिक भावना को देखते हुए ये फैसला लिया गया। नगर निगम की टीमें बाजारों में चेकिंग करेंगी और ये सुनिश्चित करेंगे कि मीट की दुकानें और बूचड़खाने बंद रहें। प्रशासन की तरफ से दुकानदारों को पहले ही सूचना दे दी गई है। यहाँ साफ चेतावनी दी गई है कि आदेश की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई दोनों होगी। उत्तरकाशी में गंगा यानी भागीरथी के तट से 500 मीटर के दायरे में पशुवध और मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई। ये वही इलाका है जहां से कांवड़िए जल भरकर शिवालयों की ओर जाते हैं। प्रशासन ने इसे परंपरा और धार्मिक मान्यता से जोड़ा है। कहा गया है कि देवभूमि की पवित्रता बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें इलाके में नजर रखे हुए हैं। सार्वजनिक उद्घोषण और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को नियमों की जानकारी दी जा रही है, ताकि कोई अनजाने में भी उल्लंघन न करे। इस फैसले को लेकर जहां भोले के भक्तों में खुशी दिखाई दे रही है, वहीं कुछ लोग इसे सख्ती भी मान रहे हैं। लेकिन प्रशासन का तर्क साफ है कि महाशिवरात्रि एक बेहद संवेदनशील पर्व है और इस दौरान लाखों लोगों की आस्था जुड़ी होती है। ऐसे में शांति और सौहार्द बनाए रखना जरूरी है। सरकार का कहना है कि ये प्रतिबंध स्थायी नहीं, बल्कि पर्व के दौरान ही लागू रहेगा। त्योहार के बाद हालात सामान्य कर दिए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम किसी वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि त्योहार की गरिमा के लिए है। देवभूमि में हर साल महाशिवरात्रि बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। मंदिरों में लंबी कतारें लगती हैं और गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। ऐसे माहौल में प्रशासन कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। धामी सरकार ने साफ संकेत दिया है कि आस्था से जुड़े पर्वों पर कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में ये प्रतिबंध किस तरह लागू होता है और क्या कोई विवाद खड़ा होता है या सब शांति से संपन्न होता है। फिलहाल इतना तय है कि महाशिवरात्रि से पहले लिया गया ये फैसला पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है और देवभूमि में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।